नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। कोरोना ने लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है। संकट के समय कहीं संकट मोचक हनुमान जी की आराधना हो रही है, तो कहीं अपने हौसले के दम पर दिव्यांग लोगों को कोरोना से जागरूक कर रहे हैं। पीएम केयर में मदद के लिए संगीत प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, तो वहीं लॉकडाउन के चलते 4 धाम में ऑनलाइन पूजा की व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में कहीं जंगली जानवरों की चांदी कट रही है, तो कहीं लॉकडाउन के चलते ही जानवर तक परेशान हो चुके हैं। इसी तरह की खबरें हैं, तमाम खबरें हैं। जो खबरें तो हैं कोरोना काल की, लेकिन ये खबरें हैं जरा हटके। महाकाल की नगरी उज्जैन के लोग कोरोना से लड़ने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। काल के देवता महाकाल जी की आराधना तो हो ही रही है, साथ ही अब लोग संकट के इस काल में संकट मोचक हनुमान जी की भी आराधना कर रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए सबसे जरूरी सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल को बढ़ा रहे हैं। हिंदू धर्म में जब भी बल और शक्ति की चर्चा होती है, तो हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। जब कोई कष्ट और आपदा में घिरा होता है, तो सबसे पहले हनुमान जी को ही याद करता है। हनुमान जी को सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिशाली माना जाता है। हनुमान जी का शरीर वज्र की भांति बलशाली और मजबूत है, इसलिए इन्हें बजरंग बली भी कहा जाता है, जो शक्ति और बल का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को यह आशीर्वाद मिला है कि जब तक धरती रहेगी तब तक वो इसी धरती पर विराजमान रहेंगे और धरती पर उपस्थित भक्तों की रक्षा करेंगे। हनुमान जी की महिमा है कि यदि कोई सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, वो सभी परेशानियों से मुक्त पाता है और वो उनकी रक्षा करते हैं। उज्जैन के साईनाथ कॉलोनी के लोगों को भी हनुमान जी पर पूरा भरोसा है कि जल्द ही वे इस बीमारी से छुटकारा दिला देंगे। कोरोना से लड़ने के लिए साईनाथ कॉलोनी के लोग रोजाना शाम ठीक 6:30 बजे अपने अपने घरों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इनका मानना है कि इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और शक्ति का एहसास भी, जो आपको किसी भी बीमारी से लड़ने में सबसे ज्यादा जरूरी है। मोहल्ले वालों ने निर्णय लिया और दिनांक 28 तारीख से लगातार शाम 6:30 बजे हनुमान चालीसा होता है। उसके पश्चात स्वस्ति प्रार्थना होती है, जो कि शांति प्रार्थना के रूप में है। 6:30 बजे सब लोग अपने अपने घरों के छत पर या गैलरी में खड़े होकर तालियां बजाते हैं और सभी लोगों को हनुमान चालीसा इस 401 से लगाकर 415 के मकानों में लगातार चलता है। इसकी आवाज़ के कारण कुछ दूसरे साइड के लोग भी अब हमारे साथ में जुड़ने लगे हैं। वो लोग अपनी अपनी छतों पर खड़े रहते हैं। हमारा यही है कि कोरोना का जो महामारी, वैश्विक महामारी है, एक तो उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो भारत से बाहर जाए और हमारे मोहल्ले में और उज्जैन में ये न आए। एक ये उद्देश्य, आध्यात्मिक उद्देश्य इसके पीछे हमने होती है, क्योंकि मानसिक संतरास इस वक्त ज़्यादा है। शारीरिक संतरास की बजाय मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान है और उससे बचने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किए। तालियां बजाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रखे हनुमान भक्तों के साथ आसपास के इलाकों के लोग भी जुट जाते हैं और पाठ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। हनुमान चालीसा के पाठ का इन पर पड़ रखे सकारात्मक प्रभाव का की असर है कि साईनाथ कॉलोनी में अब तक कोरोना पैर नहीं पसार पाया। जरूरत आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की है और तरीका कुछ भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए उज्जैन से संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। मन में अगर हौसला हो तो दुनिया में भले ही कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, इंसान फिर भी अपने हौसले के दम पर अपनी मंजिल को पा ही लेता है।
ऐसे ही लोग आगे चलकर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। जागते रहना, नगर में कोरोना आया है। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में खौफ है और वे घरों से निकलना तक पसंद नहीं करते। ऐसे में वायरस के खौफ को दूर करने के लिए सीहोर के हाजीपुरा गांव के दिव्यांग बुजुर्ग बाबू दास आगे आए हैं। एक हाथ और पैर से हारमोनियम और तंबूरा दोनों एक साथ बजाकर कबीर वाणी के माध्यम से उन्होंने लोगों को कोरोना जैसी जानलेवा महामारी के बारे में जागरूक करने की जिम्मेदारी उठाई। बाबूदास की माने तो अगर आपको वायरस के बारे में सही जानकारी होगी तो आपका वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जनता से क्या कहूँगा, लेकिन मैं एक दिव्यांग हूँ। मैं आर्थिक मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन भजन के माध्यम से मैंने जनता को जागरूक किया है। बाबूदास बचपन में गेहूं की थ्रेसिंग के दौरान अपना सीधा हाथ कंधे से गंवा चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। कठोर इच्छा शक्ति के बूते, संगीत और वाद्य यंत्रों की जानकारी मन जब कबीर पंथ की तरफ लगा तो उन्होंने अपने गीत और संगीत के माध्यम से अपना नाम रोशन किया। ऐसे विषम दौर में जब कोरोना की जानलेवा बीमारी से पूरा विश्व दो हाथ कर रहा है, तब अपना एक हाथ गवा चुके बाबूदास ने कोरोना महामारी से लड़ रहे आम लोगों के लिए एक प्रेरणा गीत गाकर उनका हौसला बढ़ाया। शरीर से लाचार, लेकिन इनके हौसले किसी योद्धा से कम नहीं है। ये खुद से ज्यादा समाज की फिक्र कर रहे हैं। वायरस को मात देने के लिए इन्होंने जागरूकता को ही अपना मिशन बना लिया। न्यूज़ 18 के लिए सीहोर से संवाददाता प्रदीप चौहान की रिपोर्ट। कोरोना विपदा के वक्त पीएम केयर में आर्थिक मदद को लाखों हाथ उठे हैं। पुणे में रहकर संगीत सिखाने वाली अंबिकापुर की एक युवती ने भी पीएम केयर में आर्थिक मदद करने का मन बनाया और बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी भी इनकी इस मुहिम में साथ दे रही है। कोरोना संकट के दौर से निपटने के लिए हर राज्य को केंद्र से आर्थिक पैकेज चाहिए, हर जिले को राज्य से आर्थिक पैकेज चाहिए और हर जिले के निवासी को प्रशासन से मदद। ऐसे में सरकार लोगों की मदद से ही अपने खजाना भरने का प्रयास करती है। कोरोना संक्रमण के दौरान जब देश में आर्थिक गतिविधियां बंद है तो लोग अपनी स्वेच्छा से पीएम केयर और मुख्यमंत्री राहत कोष में आर्थिक मदद कर रहे हैं। इन्हीं मददगारों में संगीत से जुड़े लोगों ने भी एक प्रयास किया है। अंबिकापुर की रहने वाली प्रीति दास गुप्ता पिछले कुछ सालों से पुणे में रहती हैं। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से संगीत की शिक्षा ले चुकी प्रीति ने संगीत से जुड़ी प्रतिभाओं की मदद से लोगों की मदद करने की ठान ली है। प्रीति ने एक ऑनलाइन संगीत प्रतियोगिता का आयोजन करने का मन बनाया है। तो प्रीति से ही जानते हैं कि आखिर कैसे पीएम केयर में आर्थिक मदद करने जा रही हैं। सब मिलके इस कंपटीशन को सफल बनाएं और आप सब ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सा लें ताकि आप सबको एक बेहतरीन मंच प्राप्त हो और हमें एक बेहतरीन सिंगर प्राप्त हो। आपको इस कंपटीशन के बारे में जो भी जानकारी चाहिए हमारे पेज प्रथम स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स एंड सिंगिंग सेंसेशन के फेसबुक पेज में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। पुणे में म्यूजिक टीचर प्रीति का मानना है कि इस प्रतियोगिता से देश भर में संगीत से जुड़ी प्रतिभा भी सामने आ जाएंगी और सबके सहयोग से देश की आर्थिक व्यवस्था में थोड़ी सी ही सकी मदद भी की जा सकेगी। इधर प्रीति के इस कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर सोनू के टीटू की स्वीटी के म्यूजिक डायरेक्टर आइफ और मिर्ची अवार्ड विनर सौरभ वैभव की जोड़ी ने इस म्यूजिक कंपटीशन को जज करने के लिए हामी भर दी है।
और ये दोनों जज भी प्रीति के इस कॉन्सेप्ट की सराहना कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट है प्रथम स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स, ये एक ऑनलाइन कंपटीशन शुरू कर रही है और इस कंपटीशन में जो भी जमा राशि होगी वो पीएम केयर फंड में जाएगी, जो कि इस विपदा की घड़ी में ज़रूरतमंदों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। और इस कंपटीशन के फिनाले के मैं और वैभव जज रहेंगे। सो गाइस, प्लीज़ इस कंपटीशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, इसे सफल बनाइए। नोन एज सिंगिंग सेंसेशन सीजन 1, ये वो जगह है जहां आप अपनी प्रतिभा का परिचय देने के साथ साथ इस कठिन परिस्थिति में ज़रूरतमंदों की मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे जमा हुई पूरी राशि पीएम केयर फंड को जाएगी। इस कंपटीशन के फिनाले को हम जज करने जा रहे हैं एंड आई वुड से सी यू देयर, कीप रॉकिंग, कीप सिंगिंग एंड ऑल द बेस्ट। देश भर के प्रतिभागियों के लिए ऑनलाइन होने वाले म्यूजिक कंपटीशन के नियमों पर ध्यान दें तो इसके लिए प्रतिभागी को नाम, पता और मोबाइल नंबर देने के साथ गूगल पे के माध्यम से महज 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 साल और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 31 मई तक का समय होगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए बिना कैरोके 3 मिनट का गाना रिकॉर्ड करके भेजना होगा। इसके बाद देश भर के 30 बेहतरीन गायक और गायिकाओं का चयन हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए अंबिकापुर से अमितेश पांडे की रिपोर्ट। कोविड-19 की वजह से उत्तराखंड की चारधाम में श्रद्धालु इस बार भगवान के दर्शन के साथ पूजा अर्चना कर सकेंगे। शायद ये सुनकर आपको हैरानी तो हो ही रही होगी, लेकिन ये सच है। ये संभव होगा, देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना के कारण प्रदेश की आर्थिकी को काफी नुकसान हुआ है, खासकर चारधाम यात्रा को। अब इस नुकसान से उबरने के लिए सरकार चारों धाम में ऑनलाइन पूजा करवाने जा रही है। राज्य सरकार ने घर बैठे तमाम श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए ऑनलाइन पूजा शुरू कर दी है। हालांकि इस दौरान मंदिर के गर्भगृह की कोई तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी। इसमें श्रद्धालुओं को मंत्रोच्चारण का ऑडियो सुनाया जाएगा। घर बैठ कर के पूजा करता है तो उसमें जरूर छूट जो है दी जा सकती है और उसके अनुसार जो है अभिषेक भी और मध्याह्न का भी संकल्प उनका होगा। हमारे जो धर्माधिकारी जी वेद पाठी संकल्प करते हैं उनका नाम लेते हैं और संकल्प, मैंने बोला ना कि वो संकल्प का फल जरूर पूरी पूजा उनको ही प्राप्त होती है। जहाँ बैठे हैं वहीं से जो है करवा सकते हैं। वहीं ऐसा नहीं है कि पहले से व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सरकार अब ऑनलाइन पूजा और दर्शन पर ज्यादा जोर दे रही है। सरकार की मंशा है कि चारधाम में काम करने वाले कर्मचारियों और पंडा पुरोहित समाज के लोगों के लिए आर्थिक व्यवस्था की जा सके। इसके लिए इस पर जोर दिया जा रहा है। पूजा ऑनलाइन जो है संकल्प के द्वारा की जाती है और पहले जो है कुछ था कि आरती में इतना और शयन में इतना, कर्पूर आरती में इतना, भोग में इतना देय होगा और प्रातः अभिषेक में इतना होगा। लेकिन उसमें जो है जो लोग जिनकी श्रद्धा हो उसके अनुसार देंगे, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था थी वो अलग थी। फिलहाल चार धामों में ये व्यवस्था सिर्फ वैकल्पिक है और कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद फिर से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। कोरोना खबरें जरा हटके में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। चलिए खबरें जरा हटके के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाते हैं। लॉकडाउन के चलते सूनी पड़ी जंगल की सड़कों तक जिंदगी लौट आई है। अपने बाघों के लिए जाने जाने वाले पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ इन दिनों बड़े आराम से सड़कों पर घूम रहे हैं। काली अंधेरी रात में खुलेआम सड़क पर चहलकदमी कर रहे बाघ का ये वीडियो सारी कहानी बयां करने के लिए काफी। वीडियो पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले भैरव घाटी का है। वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि एक बाघ बड़े आराम से नेशनल हाईवे के किनारे से गुजर रहा है और उसके सामने एक मोटरसाइकिल सवार आ जाता है।
अपने सामने ऐसे जानलेवा खूंखार माने जाने वाले बाघ को देखकर मोटरसाइकिल सवार की हिम्मत जवाब दी जाती है और वो सहम कर जमीन पर लुढ़क जाता है। मोटरसाइकिल सवार की जमीन पर गिरते ही बाघ ने अपना रास्ता बदल दिया और वो काली अंधेरी रात में जंगल के आगोश में चला जाता है। सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा ये वीडियो बाघ के पीछे चल रहे किसी व्यक्ति ने बनाया है और टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक द्वारा इसे जारी किया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जाकिर को रहा है कि जंगली जानवरों को लॉकडाउन का वक्त काफी रास आ रहा है। जंगल में इंसानों की चहलकदमी कम होने के बाद इन्हें भी सुकून भरा वक्त मिला है। अब ये जानवर कहीं भी कभी भी निकल पड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों 60 से ज्यादा बाघ हैं। यही कारण है कि अब पन्ना टाइगर रिजर्व का 574 वर्ग किलोमीटर का इलाका इनके लिए छोटा पड़ने लगा और आए दिन लॉकडाउन के चलते सूनी पड़ी सड़कों पर ये घूमकर दिखाई दी जाते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 22वां बाघ अभ्यारण्य है और मध्य प्रदेश का 5वां। यह राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनाया गया था और इसे 1994 में भारत सरकार ने टाइगर रिजर्व घोषित किया। न्यूज़ 18 के लिए पन्ना से संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। जंगल में रह रहे जानवरों की तो लॉकडाउन में चांदी कट रही है, लेकिन उन जानवरों का बुरा वक्त चल रहा है जो चिड़ियाघरों की चारदीवारी में कैद हैं। लॉकडाउन के चलते शेर हो या फिर बाघ, लेपर्ड तक को बकरे या भैंस का मीट खाने को नसीब नहीं हो रहा है। लॉकडाउन का असर जंगल के राजा शेर पर भी पड़ रहा है। देहरादून जू में मौजूद लेपर्ड इन दिनों चिकन का लुत्फ उठा रहे हैं। लेपर्ड को वन विभाग बकरे या भैंसे का मीट खाने को देते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते इनका मीट नहीं आ पा रहा है। इसके चलते इन्हें चिकन खाने को दिया जा रहा है। मटन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए फिर विकल्प के रूप में अभी जैसे देहरादून जू में तो इस समय केवल 2 लेपर्ड हैं, तो लगभग 15-16 किलो के आसपास उनको चिकन प्रतिदिन उनको दिया जा रहा है। देहरादून जू में 2 लेपर्ड इस समय मौजूद हैं, तो वहीं चिड़ियापुर रेंज में 8 लेपर्ड हैं। देहरादून जू और रेस्क्यू सेंटर प्रशासन इनको 15 किलो चिकन हर दिन दे रहा है। पहले बफलो मीट देते थे, लेकिन आज के दिन में बफलो मीट हमारा अवेलेबल नहीं है, तो हम इनको चिकन के ऊपर चिकन आज के दिन में दे रहे हैं। लॉकडाउन का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं जानवरों पर भी पड़ा है। इसके चलते उनका मनमाफिक भोजन उनको नहीं मिल पा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। कोरोना संकट में दरभंगा के एक पिता के लिए उसकी बेटी मिसाल बनी है, सहारा बनी है। बेटी ने अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर गुड़गांव से दरभंगा पहुंच गई। इस बेटी की हिम्मत देखकर गांव वाले भी हैरान हैं और कह रहे हैं, बेटियां सम्मान हैं, अभिशाप नहीं। साइकिल पर अपने पिता को बैठाकर ला रही ये लड़की दरभंगा के सिरोहुली गांव की रहने वाली ज्योति है। लॉकडाउन में ज्योति अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर गुड़गांव से दरभंगा पहुंची है। करीब 1000 किलोमीटर से अधिक का सफर ज्योति ने 7 दिनों में पूरा किया है। आने वाने के लिए पैसा वैसा नहीं था, तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए। ज्योति के पिता गुड़गांव में रिक्शा चलाते थे। कुछ माह पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था। अपने पिता को देखने ज्योति दरभंगा से गुड़गांव गई थी, लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण गुड़गांव में फंसी रह गई। धंधा पानी बंद होने की वजह से खाने की समस्या होने लगी। मजबूरी में ज्योति ने लाचार पिता को साइकिल से दरभंगा ले जाने का फैसला किया। ज्योति की इस हिम्मत की गांव वाले भी तारीफ करते हैं।
मेरी बच्ची ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से। मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 1200-1300 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे। चलिए देखते हैं पापा, हिम्मत तो कीजिए आप कम से कम। इसे साबित किया ज्योति कुमारी ने कि बेटियां बेटों से बढ़कर हैं, बेटों से कम नहीं हैं। ज्योति ने अपनी हिम्मत से न केवल लाचार पिता की मदद की है बल्कि समाज के वैसे लोगों के लिए एक मैसेज भी दिया है कि बेटियां अभिशाप नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। कोरोना काल में ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को कैसे मजबूती दी जाए, इसे लेकर प्रधानमंत्री ने लोकल को वोकल का मंत्र दिया है। आज पाकुड़ में सखी मंडल से जुड़ी महिलाएं इसी मंत्र को जमीन पर उतारती हुई नजर आ रही हैं। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में मशीनों का ये शोर प्रधानमंत्री के मंत्र लोकल के जरिए वोकल को बुलंद बना रहा है। यहाँ देवीनगर पंचायत के खिरोडी गांव में सखी मंडल से जुड़ी 6 महिलाओं के समूह ने मिनी दाल मिल लगाकर स्वरोजगार की मिसाल पेश की है। सखी मंडल से जुड़ी दीदियों ने गांव की ही महिला किसानों के उगाए अरहर दाल की प्रोसेसिंग कर स्थानीय बाजार में उतारने का फैसला किया है ताकि पहले की तुलना में ज्यादा मुनाफा हो पाए। अरहर का खेती करते हैं ना, तो उसमें गोटे में बिक्री करने के लिए हम लोग को थोड़ा कम दर में लेते हैं, तो हम लोग सोचे कि दाल मिल का थोड़ा व्यवस्था कर लेते तो शायद हम लोगों को अच्छा रेट में बेच सकते हैं। ये दाल का मशीन है, ये जितने भी दाल है टोटल दाल बन जाती है। ये हम लोग खुरीडी महिला उत्पादक के समूह के माध्यम से हुई है। दाल इस बार उपज हुआ है, उसको हम लोग गोटा ना बेच के उसको थोड़ा वैल्यू एडिशन दे के मिल में उसमें दाल तोड़ा के अगर बेचेंगे उसमें सही रेट मिलेगा दीदी लोग को। मिनी दाल में सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर और मास्क का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दरअसल महेशपुर प्रखंड में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत 1000 महिलाओं को उन्नत किस्म की अरहर बीज उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें जैविक खाद की मदद से महिलाओं ने अरहर समेत दूसरे दालों का उत्पादन किया। अब उन्हीं महिला किसानों से दाल खरीदकर सखी मंडल की दीदियां सामूहिक रूप से दाल प्रोसेसिंग का काम कर रही हैं। मिनी दाल मिल बनाया है जिसमें सिर्फ अरहर ही नहीं, चना, मसूर और बाकी सब चीज़ का भी दाल निकाला जा सकता है और इसके लिए एक बड़ा बाजार है। दाल की मांग आप देख रहे हैं, जो भी छोटे मोटे बाजार हैं वहाँ भी है। और एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाने का एक प्रयास किया गया है। ये अभी तक प्रारंभिक चरण में है, अभी अच्छे परिणाम इसके मिल रहे हैं और इसको हम लोग सक्सेस मॉडल को देखते हुए बाकी जगह पर भी इस तरह का मॉडल बनाने की बृहद स्तर पर बनाने की तैयारियां चल रही हैं। पाकुड़ के खिरोडी गांव में महिला किसानों को जहां उत्पादित अरहर की उचित दर मिल रही है, वहीं सखी दीदियों को प्रोसेसिंग के बाद सही मुनाफा। कोरोना काल में JSLPS के सहयोग से सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं ने नारी सशक्तिकरण की दिशा और दशा तय की है। न्यूज़ 18 के लिए पाकुड़ से कुंदन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल में जन्म ले रहे नवजात पर सबकी नजर है। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर इनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। यही कारण है कि राज्य में अब तक जितनी भी महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया है वह सुरक्षित हैं। कुछ तो ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें माएं कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन मां के साथ रहने और ब्रेस्ट फीडिंग करने के बावजूद बच्चे सेहतमंद सुरक्षित हैं। ये कुदरत का करिश्मा ही है कि अब तक रांची के अनगढ़ा की कोरोना पॉजिटिव 4 गर्भवती महिलाएं मां बन चुकी हैं। प्रसव के बाद इनके बच्चे इन्हीं के साथ रह रहे हैं, इनकी मां इन्हें फीड कर रही हैं। इसके बावजूद इनके आसपास कोरोना नहीं फटक रहा। रिम्स के कोरोना सेंटर में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए मां का दूध वरदान साबित हो रहा है। मां के दूध से बच्चों को इतनी सुरक्षा मिल रही है कि कोरोना भी इनके सामने घुटने टेक रहा है। नहीं, इसका अभी मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड से ट्रांसमिशन का हिस्ट्री नहीं है, वैसा नहीं है कि वो ट्रांसफ़र होता है मदर टू चाइल्ड, इसलिए अभी बच्चों में नेगेटिव आ रहा है। ऐसे भी बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा होता है और बच्चों में ऐसा देखा गया है इंसिडेंस ओल्ड एज या मॉर्बिड पेशेंट में ज़्यादा है, बच्चों में भी कम है, इसलिए बच्चों में नहीं आ रहा। वहीं सदर अस्पताल की चिकित्सा पदाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया है कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन पॉजिटिव मां से नवजात में नहीं होता है।
ऐसे में पॉजिटिव मां के स्तनपान से उत्पन्न हुई इम्यूनो पावर और एंटीबॉडी के बल पर नन्हे नवजात के आसपास कोरोना फटक भी नहीं पा रहा। जो हाइपोथेसिस है, जो हम लोग अभी अनुमान ये लगा रहे हैं कि माँ के दूध से बच्चे को एंटीबॉडीज मिलती है। ये शुरू से हम ये इसीलिए माँ के दूध को कहा जाता है कि बच्चे को पैदा होते के साथ में माँ का दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए और 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और स्तनपान कराना चाहिए। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं से जन्म लेने वाले नवजात बच्चे अब तक कोरोना से मुक्त हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य में जितने नवजात जन्म लें उनसे खतरनाक कोरोना दूर ही रहे। न्यूज़ 18 के लिए कैमरामैन नलिन के साथ रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना खबरें जरा हटके में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।